कि हमारे सनातन में इतनी ताकत है कि दवा भी वहाँ फेल हो जाती है, वहाँ भगवान काम करता है। देखिए, दरबार की विद्या कोई नई नहीं है, पूर्व से ही आकाशवाणी होती आई है। मैं कहता हूँ पाखंड को नहीं मानना चाहिए। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि आप पाखंड को बिल्कुल मत मानो। अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करता है। फैन खुद ब खुद चलता है। हाँ, लगभग ऐसा समझ लीजिए, या खुद का खुद चलता है। वो हमें भी नहीं पता क्या होता क्या है। नहीं, चमत्कार का कोई करके दिखाएंगे। मैंने पिछली बार जब मैं दरबार में बैठा था, मैंने देखा था आपने ये लोटे को ऐसे डाल के और एकदम अचानक से उठा दिया था। तो ये आप करके दिखाएंगे हमें। हाँ, डोली से शादी जो है टूटी, घर में तांडव हो रहा है, बनती नहीं है, शादी अलग हो गई है, व्यापार में लाभ होगा, पैसा आएगा, लाभ होगा। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा तुमको इनके उठाओ। नहीं, आपने नहीं कहा। सबसे पहले तो ये देख लो, जिनको उठाएंगे उनका गांव ऊंचे गांव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल फॉर स्ट्रीम में, आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, जैसे कि अवध सरकार अवधेश कृष्ण शास्त्री के इंटरव्यू में अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हुआ आया हूं, और आज मैं अवध सरकार के दिव्य दरबार में फिर से मौजूद हूं। जैसा कि महाराज जी पर्चे पर लिख देते हैं मन की बात, इस पे हमारी चर्चाएं पहले भी चलती आई हैं और आज भी उसी विषय पे हमारी यहाँ चर्चा होगी। अब आपको बता दूं आज क्या खास चर्चा होगी। आज की चर्चाओं में हम आपको दिखाएंगे कैसे महाराज जी लाइव हमारे कैमरे के सामने पर्चे बनाएंगे, और जिन लोगों के महाराज जी पर्चे बनाएंगे उन लोगों से हम सवाल जवाब करेंगे, क्या यह वास्तविकता यहाँ पर है। आइए पहले कर लेते हैं महाराज जी से बात। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके समस्त दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आप सनातन का ध्वजा लहरा रहे हैं और इतनी मेहनत करके जो है धामों पर जाते हैं, हमारी सनातन संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है आपके चैनल के माध्यम से, और वह समस्त मीडिया को हम बधाई देते हैं कि आज मीडिया सनातन की ओर झुका है। आज मीडिया को ये पता लगा कि हमारे सनातन में इतनी ताकत है, हम दुनिया की खबर क्यों दिखाएं, हम अपने सनातन को क्यों ना दिखाएं। तब कि हमारे सनातन में इतनी ताकत है कि दवा भी वहाँ फेल हो जाती है, वहाँ भगवान काम करते हैं, वहाँ दुआ काम करती है, वहाँ बालाजी काम करते हैं, वहाँ बिहारी जी काम करते हैं। तो आप जगह जगह जाकर के ये इंटरव्यू ले रहे हैं। आज योगिनी पीठ आप गोवर्धन आए हैं, आपका बहुत साधुवाद, आपके दर्शकों को बहुत साधुवाद। देखिए, दरबार की विद्या कोई नई नहीं है, पूर्व से ही आकाशवाणी होती आई है। जब भगवान कृष्ण जन्मे तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, गोकुल में पैदा हो गया। एक बात। दूसरी बात, हमारे ब्रज में बहुत अनन्य अनन्य संत हुए। आपके दादा परदादा लोग बता जाते थे पहले कि मैं बेटा फलाने दिन मर जाता हूँ या मर जाऊंगा, आप लोग ऐसी व्यवस्था करना। ये क्या है? ये सच्चाई पर ही है कि आप जितना सच बोलेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, पाखंड से परे रहेंगे। मैं कहता हूं पाखंड को नहीं मानना चाहिए। मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप पाखंड को बिल्कुल मत मानो। आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, आप पढ़े हैं, आप लिखे। हम 21वीं सदी में हैं। आज हम कोई अनपढ़ और गमार वाली स्थिति में नहीं है। सब विद्यालय जाते हैं, सब रोटी खाना जानते हैं। तो आप अपनी आंखों से देखिए। मैं अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करता हूं। अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। आप किसी भी धाम में जाकर के जाइए, अगर आपको लगता है कि यहां मेरा काम हो रहा है, तो मैं कहता हूं वो अंधविश्वास ही अच्छा है। अगर आपको राख खा करके तकलीफ दूर होती है तो मेरे लिए वो राख बहुत अच्छी है। अगर कहीं प्रणाम करके मेरी तकलीफ दूर होती है तो वो प्रणाम मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं एक नाम जप करने से मेरी तकलीफ दूर होती है तो वो बहुत अच्छा है। अगर कहीं पर्चा बना करके मेरा रास्ता मिल जाता है, मंत्र के माध्यम से रास्ता मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। देखिए, आज देश दुनिया में कई लोगों ने बड़ा नाम बनाया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पंडुखर सरकार का 32 सालों से नाम है, उन्हें लोग जानते हैं। बस उन्हीं की कृपा हम पर हो रही है तो हम इस काम को कर रहे हैं। आज हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, हम पूर्व से ही यही काम करते थे। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष प्रवक्ता कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, ज्योतिष के माध्यम से हम पर्चा लिखते थे, और आज गुरुदेव की कृपा भी उसमें शामिल हो गई, पूर्वजों की कृपा शामिल हो गई, तो पर्चा पर लिख करके देने लगे। हम पहले भी इस बात को कहते आए हैं और आज भी इस बात को कहते हैं कि हम पूर्व में भी लोगों को बताते थे। आज हम उस बात को पर्चे पर लिखने लग गए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से आप पर्चा बनाते हैं, क्या ये ज्योतिष के माध्यम से ही वास्तविकता हम पर्चा बनाते हैं, या फिर इसके साथ साथ कोई और भी शक्तियां ऐसी हैं जिनका आप यूज करते हैं और पर्चा आप बना देते हैं लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल सही कही। देखिए, एक सबसे पहले तो ज्योतिष है, और दूसरा भगवत कृपा, गुरु कृपा। जो हाथीवान महाराज की जो कृपा हमको मिली है, जो हमने साधनाएं की हैं, जो सरकार की हम पर कृपा हुई है, जो बालकृष्ण प्रभु की हम पर कृपा हुई है, गिरिराज जी की जो कृपा हुई है, उस कृपा के अनुसार से हमें जो अनुभूति होती है, हमें ऐसा लगता है हमारी शक्ति से, बालाजी की कृपा से हमें ऐसा अनुभूत होता है कि फलाना व्यक्ति इस क्वेश्चन को लेकर के आया है, और ये व्यक्ति का जो प्रश्न है वो कितने दिन बाद समाप्त हो जाएगा, जो तकलीफ है कितने दिन बाद समाप्त हो जाएगी। हम उसी आधार पर उस मंत्र को लिख देते हैं कि इस विधा को आप कर लेना, आपको 100 में 100% लाभ हो जाएगा। हमें ऐसा गुरु कृपा से महसूस होता है, उन शक्तियों से
महसूस होता है, वही शक्ति हमें कहती है कि इस व्यक्ति का और इतने दिन के बाद समय सही आने वाला है, वो हम लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो क्या आपको मैं कहूँ तो कोई कान में आके बताता है आपको? नहीं नहीं, कोई कान में नहीं बताता है। ये जो है कान वाली विद्या तो बहुत पहले ही चलेगी। भगवान श्री कृष्ण क्या विद्या थी ये, क्या विद्या थी? देखो महाराज जी, मैं इसी लिए मैं आपका, जैसे मैंने इससे पहले पंडुकर सरकार आपके पूज्य गुरुदेव का, उनका भी इंटरव्यू किया था, उनसे भी मेरा ये सवाल था, आपसे भी मेरा ये सवाल है। इससे पहले और भी मैंने महाराज जी को इंटरव्यू किया, उनसे भी मेरा ये सवाल है, क्या आप लोग कान में बताने वाली विद्या का उपयोग करके कर्ण पिशाचिनी या फिर किसी भी तरह की प्रेत या फिर ऐसी शक्तियों का यूज करते हैं जो आपके कान में सामने वाले की समस्या या उसके पास क्या है, उसके जेब में कौन सा नोट है, उसका क्या नंबर है, उन सारी चीजों को आप बता के उसका निदान करते हैं? क्या इस पे मैं क्या कहना चाहेंगे, इस पे बताइए आप। देखिए, कर्ण पिशाचिनी जो विद्या थी, मुझे नहीं पता, मैंने सुना ही सुना है, ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ना हमने सुना। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये विद्या जो है भगवान के साथ हो गई। हाँ, योगनी जो चतुष्ट योगनी होती हैं, वो योगनियां जरूर थी, और उन्हें कर्ण पिशाचिनी नहीं कहा जाता, वो योगनी है। देखिए, जैसे हमारी गुरु माँ है या हमारे गुरु हैं, उनकी आप प्रेरणा ले लीजिए तो गुरु आप पर कृपा करते हैं और अनुभूति होती है। ये हम कोई कर्ण पिशाचिनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शास्त्र सम्मत उपयोग कर रहे हैं। शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं वो उस विधा पर हम चल रहे हैं जी। एक तरह से अगर आप यहाँ पर्चे बनाते हैं तो आप बनाते हैं ओनली ज्योतिष के आधार पर? नहीं नहीं नहीं, हम ज्योतिष और भगवत कृपा, हनुमान जी की जो कृपा है, जो हमने साधना की है, उस आधार पर हम जो है पर्चा बनाते हैं, हनुमान जी कृपा। जैसे आप पर्चे बनाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि हमें इस सामने वाले का जो आप पर्चा बनाते हैं, इसकी ये समस्या है, वो आप लिखते चले जाते हैं। तो पेन खुद ब खुद चलता है? हाँ, लगभग ऐसा समझ लीजिए, या खुद का खुद चलता है। वो हमें भी नहीं पता क्या होता क्या है, बस लिख जाता है, ये समझ लीजिए, मन की बात लिख जाती है। मन की बात पढ़ते लिख जाते हैं। चलिए, आप भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य कहाँ तक आप बताते हैं? कहाँ तक ये पर्चा आपका भविष्य सच करता है? देखिए, अधिकांश तो मात्रा यही है कि ना तो किसी को भूत पूछना है, ना वर्तमान पूछना है, हर को भविष्य पूछना है। लेकिन पर्चों पे तो ज्यादातर भूत और वर्तमान ही बताया जाता है, भविष्य तो मैंने ज्यादातर देखे ही नहीं कोई भविष्य बताते हैं कि ये होने वाला है। आपने हमारा इंटरव्यू और वीडियोस देखे होंगे, तो हमारे वीडियो में हमेशा ऐसा होगा कि आप क्या पूछने आए हैं और इतने दिन तक ऐसा आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भविष्य ही आया ना, वर्तमान आया और भविष्य आया। मैंने भूत तो बताया नहीं कि आपके साथ क्या क्या हो गया, मैंने सिर्फ बताया क्या पूछने आए हैं, क्या पूछने आए हैं, आपका कहना ये था। लेकिन व्यक्ति पूछता वही है जो वो अपने मन में सोच के रखता है। ठीक है, जो उसके साथ हो चुका है। क्या महाराज जी मेरी वो पीछे की घटनाएं बता देंगे? समझ रहे हैं, वही तो हो गया, तो वो हो गया भूतकाल हो गया, है ना। लेकिन जो चल रहा है वो वर्तमान हो गया। अब आगे क्या होने वाला है वो भी आप बता सकते हैं, क्या होने वाला है बताते हैं, वो बताते हैं अधिकांश। देखिए, लोग यही तो पूछने आते हैं जी, पूछने क्या आते हैं, उनके साथ जो घट गया उन्हें भी पता है, वर्तमान में जो चल रहा है उन्हें भी पता है। अब लोग पूछने क्या आते हैं, वो यही पूछने आते हैं कि हमारे भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है। तो हमें जितना गुरु प्रेरणा लगती है उस हिसाब से हम भविष्य बताते हैं, और कितना सही कितना गलत ये तो भगवान जाने, राम जी की माया राम जी जाने, हनुमान जी की माया हनुमान जी जाने। हमसे जितना बनता है उतना अभी तक हमारे जीवन के कार्यकाल में जितने भी लोगों को हमने भविष्य बताया है उन सबका सही हुआ, चाहे वो कर्जे से रिलेशन में हो, चाहे वो रिश्ते के रिलेशन में हो, चाहे वो नौकरी के रिलेशन में हो। जितने लोगों को भगवत कृपा ने प्रेरणा दी है उन लोगों का काम हो गया है अभी तक। तो महाराज जी, हमारे भविष्य के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लाइव? अगर आपके हम दरबार में भी मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि आपका दरबार ना लगा हो, आपका दरबार भी लगा हुआ है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दरबार के साथ साथ अभी कुछ लोग आने वाले हैं जिनके महाराज जी पर्चे बनाएंगे। हम लाइव आपको दिखाएंगे किस तरह से महाराज जी पर्चा बनाएंगे। हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम किसी व्यक्ति को लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे इस धाम में भी क्या उसी प्रकार से पर्चे खुलते हैं जो किसी को भी दरबार से उठा लो। तो महाराज जी, मेरा सवाल था आपसे भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और प्रगतिशील, और आप जिस प्रकार से दिख रहे हैं, हमें लगता है कि आप जो है मीडिया के साथ साथ पराशक्ति को पाना चाहते हैं। पराशक्ति अर्थात? पराशक्ति अर्थात जिस प्रकार से हम पर्चा लिखते हैं, पराशक्ति अर्थात जो इस सबसे परे, संसार से परे, आप उस शक्ति की खोज में हैं कि ये क्या सब चीज सच होता है, और क्या मैं भी ऐसी शक्ति को पा सकता हूँ। आपके अंदर हमेशा से ये अनुभूति रही बाल्यावस्था से ही कि क्या मैं भी ऐसी कोई शक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ,
ऐसा आपके मन में हमेशा चलता रहता है और भविष्य में भगवत कृपा होगी। ये सच्चाई है कि ये बात बिल्कुल सच्चाई है। दरबार में बैठ के मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा मन में चलता है। और चलता क्यों ना हो, ये तो अंदाजा कोई भी लगा लेगा महाराज जी, जो आपने मुझे बताया कि ऐसा मन में क्यों नहीं चलता, क्योंकि मैं इन विषयों पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और चर्चा कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ के कर रहा हूँ। मैंने कर्ण पिशाचिनी का नाम लिया, कहीं ना कहीं उन चीजों पर पढ़ा मैंने। ये तो नॉर्मली कोई भी बता सकता है कि इन चीजों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ या इस चीज के बारे में सोचता हूँ। और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे भविष्य के बारे में कुछ हटके? भविष्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और मीडिया में मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ें डली रहेंगी और आपकी खूब तरक्की होगी और माता पिता का आपका नाम होगा और सहयोग होगा और बालाजी आप पर बहुत कृपा करेंगे, पक्की बात है। चलिए महाराज जी, ये बात तो रही आपसे। महाराज जी की लाइव दरबार में की तस्वीरें हम आपसे दिखाएंगे लगातार। महाराज जी, एक सवाल और मेरा रहेगा। सनातन का लोग प्रचार कर रहे हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होगा सनातन को बदनाम भी कर रहे हैं। सनातन को बदनाम बोले तो कुछ विभिन्न प्रकार से जादू टोना टोटका ऐसे कामों को कर रहे हैं जिनसे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लाभ भी नहीं हो रहा है, और वो पकड़े जाते हैं उन जगहों पे, तो सनातन उस जगह पे बदनाम हो रहा है। मीडिया के सामने उनकी पोल खुलती जाती है। तो क्या कहेंगे ऐसे पोल खुलने वाले लोगों के लिए? देखिए, उन सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि धर्म शास्त्र के अनुसार चलें और धर्म में जो लिखा है कि 7 दिन की भागवत और राम कथा 9 दिन होनी चाहिए, 13 दिन शिव पुराण होना चाहिए, इस प्रकार से आप लोगों को करो और नई नई कथाएं लोग ना फैलाएं। और जादू टोने टोटके से होता कुछ नहीं है। देखिए, थोड़े देर के लिए लोगों को शायद लाभ मिल सकता है और इससे कुछ लाभ नहीं मिलता। देखो, आप भूतों को भजोगे तो आप भूत ही बन जाओगे, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए संतों का कहना यह है कि सतमार्ग पर चलो, किसी भी मंदिर देवालय में जाओ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, रामायण पाठ करो। आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करो, आपको 100% लाभ होगा। आप अपने मन में विश्वास लाके आइए कि हम अवध सरकार धाम जा रहे हैं, श्रीधाम गोवर्धन, अवध सरकार श्रीधाम गोवर्धन जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव लाई, मेरा काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका काम हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जादू टोना टोटका पर विश्वास, आप पर्चे पर भी ध्यान मत दीजिए। आप तो सिर्फ एक बात चले जाइए कि हमें योगिनी पीठ गोवर्धन में अवध सरकार के यहां जाना है और मेरा काम होगा। आपको ऐसा मन में विचार करना है कि योगिनी पीठ गोवर्धन में मुझे जाना है और मेरा काम होगा, होगा और होगा। अपने मन में पॉजिटिव विचार लाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पर्चा बने ना बने, आप गोवर्धन आइए और आपको 100% लाभ मिल जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। गिरिराज जी की कृपा? हाँ बिल्कुल, गिरिराज जी की कृपा समझे हम कहीं ना 100%। अच्छा, आप जो यहाँ पर्चा बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप? एक मेरे यहाँ देखा था अभी थोड़े पहले, नारियल था उनका, और आप गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए कहते हैं, तो क्या ये उनको लाभ गिरिराज जी की परिक्रमा देने से मिलता है या फिर आपके धाम पे आने से मिलता है? देखिए, धाम तो वही है, गोवर्धन धाम ही है, ठीक है। और इसी धाम में योगिनी पीठ अवध सरकार बालाजी बैठे हैं, तो हनुमान जी की परिक्रमा और गिरिराज जी की परिक्रमा, क्योंकि गिरिराज जी को लाने वाले ही हनुमान जी है, गिरिराज जी को लाने वाले ही अवध सरकार बालाजी है, तो वो कहीं ना कहीं गिरिराज जी को लेके आए, बालाजी ही लेके आए। अब नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा बिल्कुल जरूरी है, बालाजी की परिक्रमा जरूरी है और गिरिराज जी की परिक्रमा जरूरी है। और प्रोसीजर यह है कि आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, नारियल लेकर के अपनी अर्जी लगाइए, बूंदी के लड्डू लाइए, प्रसाद लाइए और भोग लगाइए और यहाँ आ जाइए, आपका पर्चा बनेगा, आपको साधन मिलेगा। मैंने तो सुना है आपके यहाँ ऑनलाइन भी पर्ची लगती है? हाँ, ऑनलाइन भी जो है हमने, हाँ, ये आपके दर्शकों को विशेष आप इस बात पर ध्यान दें। और मैं आपके समस्त दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ जो दूर बैठे हैं, मेरे पास यूएस, लंदन, कनाडा, मालदीव और दुबई, बहुत सारे शहरों से, जैसे बहुत छत्तीसगढ़ हो गया, रायसेन जिला हो गया और इंदौर हो गया, जैसे राजस्थान के बहुत बाड़मेर जिले हो गए, बहुत दूर दूर से लोग हैं जो आ नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हाँ, ऑनलाइन अर्जी लगती है। दरबार पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन ऑनलाइन के लिए आपको बन रहे अवध सरकार बालाजी में सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप यहां आते हैं, बालाजी का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप मिट्टी की सेवा दे सकते हैं, सरिया की सीमेंट दे सकते हैं, ईंट दे सकते हैं, उसके लिए आपसे कुछ राशि ली जा सकती है या आप दे सकते हैं। दरबार पूरी तरह से फ्री है जी, दरबार फ्री है। जो आप पर्चे बनाते हैं वो एकदम फ्री है? बिल्कुल एकदम फ्री है। तो कैसे मुलाकात करें? हाँ, फ्री है, हाँ, है ना। लेकिन यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके लिए आप लोगों को एक प्रेरणा दे सकते हैं कि अगर किसी की स्वेच्छा है तो करो, हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, कोई बात। चलिए ठीक है। और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन पर ही प्रहार करते हैं या सनातन को नहीं मानते, तो उन लोगों के लिए आपके स्क्रीन पर अब अवध सरकार के नंबर चलेंगे, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अवध सरकार आश्रम के आपकी स्क्रीन पर नंबर होंगे और धाम का पूरा पता होगा, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। देखिए,
कमेंट करिए अच्छे, जय श्री राम, जय बालाजी, आपको जो भी गुरु अच्छा लगता है उस विषय में करिए, और आप जिससे जुड़ते जाएंगे आपको हम भी अच्छे लगते जाएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी। जैसे कि दर्शकों मैं आपको बता दूं, अवध सरकार का जो संपर्क सूत्र और एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। महाराज जी, अभी आपने 2 मिनट पहले एक बात कही थी, उस बात पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। 2 दिन की कथा और 1 दिन की कथा, क्या जो पुराणों में लिखा हुआ है कथाओं के बारे में, और क्या कोई विभिन्न महाराज जी 1 दिन या 2 दिन की और 3 दिन की कथा करके उसे छोड़ देते हैं, उस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर आप खुल के बताइए, उस चीज को क्या कहना चाहते हैं आप उस चीज में। मेरा अगर मैं देखूं तो बागेश्वर धाम सरकार भी इसको 1 दिन की, 2 दिन की और 3 दिन की कथाएं करते हैं। क्या कहेंगे इस चीज पे आप? देखिए, करते हैं तो उनके लिए बहुत साधुवाद और अच्छी बात है कि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अपितु कहीं भी शास्त्र निर्माण नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है कि आप 1 दिन की कथा, 2 दिन की कथा या 3 दिन की कथा करें। और हनुमत कथा का तो कहीं भी जो है वर्णन भी नहीं है, राम कथा का वर्णन है। और रामचरित सुनवे को रसिया, हनुमान जी तो पहले से ही रामचरित के सुनने की रसिया। वो अपने चरित का गुणमान कराना ही नहीं चाहते, वो अपने बल को ही नहीं दिखाना चाहते। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, फिर भी उन्होंने बल नहीं दिखाया। और सीता जी को ले जाना था तब उन्होंने बल नहीं दिखाया, तब लोगों ने याद दिलाया कि आप में बल हो, तब वह राम काज करने के लिए अपने बल को दिखा करके और समुद्र मंथन, समुद्र पार करके जो है सीता जी का पता लगाया उन्होंने। तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। बस ये है कि कई लोग कथा कथिक बहुत प्रचार हो गया है उनका मीडिया में। और देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं सबका सहयोग कर रहा हूं, मैं किसी से ईर्ष्या बस नहीं कह रहा हूं। सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे अपना हो और चाहे पराया हो। अब लोग उनसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कमेंट कह सकते हैं, मैं भी उन्हें अच्छा मानता हूं, अच्छा मानता हूं और अच्छा मानता रहूंगा। लेकिन टाइम ना होने की वजह से आप ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं तो लोगों को 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये बरगलाना बंद कर दीजिए। बस मैं तो ये कहूंगा, अगर आप कथा कर रहे हैं, कथा करिए, 7 दिन की करिए, 9 दिन करिए, 13 दिन की करिए, अच्छी बात है। और कराने वाले कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, करने वाला और कराने वाला दोनों बराबर के दोषी है। जो 1-2 दिन की कथा करते हैं वो करने वाला और कराने वाला दोनों ही दोषी हैं, आपके हिसाब से दोनों ही दोषी हैं। तो कथा नियम के हिसाब से होनी चाहिए। महाराज जी, हम आपके दरबार में बैठे हैं और मैं ये देख रहा हूँ, ये लोटे में चावल रखे हुए हैं और ये आपका कुछ रखा हुआ है, तो इससे कैसे आप ये चमत्कार करते हैं? इससे आप हमें लाइव हमारे दर्शकों के सामने आप करके दिखाएंगे प्लीज। नहीं, ये चमत्कार का कोई ये करके दिखाएंगे। मैंने पिछली बार जब मैं दरबार में बैठा था मैंने देखा था आपने ये लोटे को ऐसे डाल के और एकदम अचानक से उठा दिया था। ये आप करके दिखाएंगे हमें प्लीज, लाइव बताएंगे, बिल्कुल आपके दर्शकों को दिखाएंगे। समय आने पर अगर कोई भूत बाधा वाला व्यक्ति आएगा तो उसको बुलाया जाएगा और उसमें स्थापित किया जाएगा, तो वो अपने आप ही जो है खड़ी। तो ये होता कैसे है? ये होगा जो है जब भूत बाधा वाला कोई आएगा तो आपको जरूर मिलेगा। चलिए दर्शकों, अभी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर लाइव बने रहिए कि कैसे यहाँ लाइव चमत्कार होते हैं। महाराज जी की कलम लगातार चली रही है और महाराज जी पर्चा लिख रहे हैं। उसमें हम देखते हैं जिनको हम उठाएंगे पर्चा उन्हीं का निकलता है या किसी और का। आज यहाँ भी अवधेश कृष्ण शास्त्री अवध सरकार के बारे में हम आपको लाइव दिखा देते हैं। बैठा लो किसी को। पर्चे हो गए आपके? हाँ, पर्चे हो गए। तो पहले किन के बन चुके हैं? दोनों आप दोनों के बन चुके हैं पहले ना। और मैं इधर साथ ही कहूँगा, इधर दिखाएंगे। किसी को भी उठाऊं प्रभु? हाँ, किसी को भी उठा लो, कोई तकलीफ थोड़ी है। भैया आप खड़े हो जाइए। आप
महाराज जी मैं सामने कहूँगा, महाराज जी की तरफ फोकस करेंगे। उनका पर्चे लिख चुके हैं और पेन चलना बंद भी हो गया उनका। अभी हमने इन भैया को उठाया है। भैया आप थोड़ा कहाँ से हैं ये भी पूछ लो जरा। कहाँ से हैं आप? मैं बरसाना से आया हूँ। बरसाने से, ऊंचे गांव से। ऊंचे गाँव बरसाने से हैं। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा तुमको इनके ही उठाओ। नहीं नहीं, आपने नहीं कहा। वो सबसे पहले तो ये देख लो, जिनको उठाएंगे उनका गांव ऊंचे गांव होगा। बालाजी सरकार की जय। चलिए ठीक है, आपने बता दी महाराज जी। जिनको मैं उठाऊंगा उनका गांव ऊंचा गांव ऊंचा होगा, गाँव। और जिनको मैंने उठाया उनका गांव ऊंचा गांव ही है कि नहीं है? हाँ, ऊंचा गांव ही आ जा होगा। सामने, अब भैया साइड आगे हो आ जा। जाओ। क्या समस्या है आप अपनी बताएंगे और देखते हैं महाराज जी ने क्या उसमें पर्चे में लिखा है। सामने फोकस। बताइए। मैंने सरकारी नौकरी की आज तक बहुत तैयारी की। हाँ बहुत। हाँ लेकिन सफलता नहीं मिली आज तक। बिल्कुल। बहुत। मैं राजस्थान में तैयारी कर रहा हूँ हाँ रह करके। ठीक है। लेकिन आज तक मतलब परीक्षा में पास ही नहीं हुआ हूँ। इतनी तैयारी करता हूँ विशेष। जी 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 बोलो। बोलिए बोलिए। अब कब तक होगा, कब तक सरकारी नौकरी लगेगी, कब तक नहीं लगेगी पता नहीं। अब मैं तो आपका मतलब यूट्यूब देख करके मैं यहाँ पे आया हूँ। जी जी। सामने आप महाराज जी कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ तो एक बार आप फोकस देंगे कि आप ये नौकरी के बारे में लिख रहे हैं या क्या बना रहे हैं आप सामने? हाँ, कुछ यंत्र बना रहे हैं जो है। कुछ यंत्र बना रहे हैं, लिख तो नहीं रहे हैं कुछ नौकरी या नहीं, किसी के बारे में। साथ ही जरा देखते रहेंगे उधर। हाँ, और कुछ घर की और समस्या। पापा जी की तबीयत ऐसी रहती है, छोटा भाई है उसको पता नहीं जन ऊपर लपराया मिर्गी के दौड़ाया पता नहीं क्या है। और एक पत्नी बीमार सी रहती है। हाँ और एक बच्ची है मेरी, और उसकी पढ़ाई में मन थोड़ा सा ऐसा ही। उन्होंने अपनी समस्या बताई हैं और उसके बाद महाराज जी ने एक पर्चा उठाया है अलग से, उस पर कुछ बनाया है। वो यंत्र में यहाँ से देख पा रहा हूँ, अपने साथी से कहूँगा जो चीज़ें हमने बताई हैं वो उन्होंने नहीं लिखी हैं। अलग से एक पर्चा उठाया, उस पर एक यंत्र महाराज जी बना रहे हैं। और जैसा कि जो इनकी समस्या इन्होंने बताई हैं और हम पर्चे पे देखेंगे वही समस्याएं मिलती हैं या फिर कुछ और निकलता है। महाराज जी की सबसे पहली बात, बालाजी सरकार की जय। देखिए मैंने आपको एक यंत्र दिया है जी। मैं कैमरे पे दिखाऊंगा। हाँ, इस यंत्र को जो है आपको लिखना है और लगाना है जो है। ये यंत्र पे कैसे क्या क्रिया कराएंगे आप बताएं। इस यंत्र पे आपको ऐसे घुमा करके 7 बार जो है रखना है। ऐसे आप किसी भी एक उंगली पर जो है रख देना है। एक वर्ड पे आपको रख देना है, किसी एक पर रख दो। आंख बंद करके वैसे आंख बंद, आंख खुली रखो, हमें क्या तकलीफ है जो 7 बार उससे। उंगली घुमा लो ऐसे। हाँ ऐसे 7 बार उंगली घुमा लो। 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी एक अक्षर पर रख दिया महाराज जी। रख दिया, ठीक है। ये आपने उंगली यहीं रखी है ना? ठीक है, अब चलिए। बताइए बात ना। अब आप क्या पूछना चाहते थे? मैंने आज तक सरकारी नौकरी की बहुत विशेष तैयारी की है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। क्या कर्ज हो रहा है? हाँ हैं? हाँ। सरकारी आप पूछने आए हैं, और घर में बीमारी व शादी हो गई है तो वो अभी तकलीफ रहती है, मतलब हाँ राइट, यही समस्या है। हाँ। आइए दिखाइए। देखिए ये कैमरे में क्या कब तक मैं लग तो जाएगी? कहूँगा, ये देखिए एक बार दिखा दीजिए। आप एक बार देख लीजिएगा जो आपने समस्याएं बताई हैं वही हैं या कुछ अलग है, आप भी देख लीजिए पर्चा। घर में समस्या है, कर्ज की, नौकरी सरकारी होगी, हो रहा है, कृपा होगी, घर में बीमारी, शादी की समस्या दूर होगी, कर्ज दूर होगा। बालाजी सरकार की जय। नौकरी की समस्या आपने बताई थी, कब तक समाधान होगा महाराज जी? अभी हम बताएंगे कब तक होगा। जो लिखा है वो ये लिखा है सामने। आप क्या पूछने आए जो थे? लिखा है और सरकारी नौकरी की ही पूछने आए थे, प्राइवेट की तो नहीं पूछने आए थे, या कि हम कहीं कंपनी में करते हैं तो नहीं पूछने आए थे। स्पष्ट लिखा है बस। फिर अब आप बैठो, अब इस पर स्टडी करते हैं। इसके बाद में आप इस पर स्टडी क्या करेंगे उसके बारे में मुझे बताएं। जैसा कि आपने एक यंत्र पे उंगली रखवाई है, उसका क्या आपने उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आप अभी क्या लिख रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, कुछ इनके विषय में जो है लिख रहे हैं, जो इन्होंने बताया वही लिख के आप बताएंगे दोबारा? नहीं, कुछ अलग से लाइन जो है। अच्छा, किस लाइन में जो है आप सरकारी नौकरी चाहते? मैंने अब तक टीचर्स की, अध्यापक की तैयारी की है, और अधिकारी लेवल की भी की है मैंने तैयारी। और अभी रिजल्ट 2-4 दिन पहले भी आया है, उसमें मैंने देखा भी नहीं है। एक रिजल्ट आने वाला है अध्यापक का, अभी एक टीचर का अभी आने वाला है। जो भी चीज ये बताने वाले होते हैं वो चीज पहले ही यहाँ पर्चे पे लिख जाती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टीचर लाइन की तैयारी के बारे में लिखा हुआ है। सफलता नहीं मिली किसी भी क्षेत्र में, अधिकारी लेवल, टीचर लाइन में या और कोई। आपने उंगली किस पर रखी थी?
3। यही पर्चा है ना आपका? हाँ जी। हमारे जी आपने पहले बालाजी सरकार की जय। ऐसा है, कई चीजें जो संभव नहीं होती पर्चे पर। जी आपके कैमरे से भी बता दूं कि कई बार जो है लोग पर्चा लिख के भी आए हमारे दरबार में, जैसे 10 प्रश्न लिख करके आए, तो जरूरी है 10 के 10 का आपको जवाब मिल जाए। आपको उन 10 में से इतने चीजों का जवाब मिलेगा जो आपको उस चीज की जरूरत है। वास्तविक आपको परेशानी किस विषय की है, क्योंकि देवता हमारे आपके गुलाम नहीं होते हैं, वो तो उनकी कृपा है। जो महसूस होगा उन्होंने, जो पॉइंट है आपका कि क्या विषय है, उस विषय पर वो चर्चा कर देते हैं और हो जाएगी। देखिए आपका अभी 2024 में भी कोई योग नहीं है, 2024 तक भी कोई योग नहीं है। फरवरी का रिजल्ट जो है 2027 को प्राप्त होगा आपको, फरवरी का रिजल्ट 2027 को प्राप्त होगा। लेकिन फिर आप एजेट हो जाएंगे। लेकिन फिर आप एजेट हो जाएंगे, फिर आपकी नौकरी की समस्या। आप टीचर लाइन में ही प्रयास करें। मैं एक मंत्र लिखता हूं, उस मंत्र का प्रयास करो। मुझे दिख रहा है कि सरकारी आपकी जॉब है और होगी, मैं कह रहा हूँ। बालाजी सरकार की। तो महाराज जी आप ये कैसे कर पाते हैं, एकदम से किसी को भी हमने उठाया और उसके आप पर्चे पे मन की बात जो लिखते हैं, कैसे कर पाते हैं आप? संभवतः वो दरबार में आप सबके सामने बताइए प्लीज, कैमरे फोकस। देखिए ये ऐसा कुछ है, चमत्कार नहीं है जी। ये नहीं, ये तो एक चमत्कार ही माना जाएगा ना, जो आप पर्चे पे मन की बात लिख रहे हैं, तो जो कुछ हम सोच रहे हैं उसे आप लिख दे रहे हैं, तो ये एक चमत्कार ही हो गया। कब तक भूल जैसे? ये आप 2024 में ही आप ट्राई करें, आपको लाभ हो जाएगा 25 तक। तो आपने तो इनको टाइम भी बहुत लंबा दिया, 2027 तक। कौन सी? 2024 में ही मैं आपको बता रहा हूँ जी। और इनकी जो है फरवरी में एक पेपर है, दिल्ली में लग रहा था गेस्ट टीचर। ठीक है। उसके बाद में एक परीक्षा होती है, उसको पास नहीं कर पाया, उसका फिर दोबारा फरवरी में, जनवरी में 21 जनवरी को, ठीक है लगा। उसके बाद फिर वो एक तरह से आपका 2024 में प्रारंभ में ही लाभ हो जाएगा। ओम क्लीम फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, 108 बात करेंगे, ठीक है। तत्काल लाभ लेने के लिए एक रामायण पाठ का जो है नीचे जाकर के संकल्प कराएं, 3 नारियलों का बंधन करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे बाबा मेरे पे जल्दी कृपा करें, ठीक है। महाराज जी आपने ये रामायण का पाठ के लिए बोला 3 नारियल का बंधन जी, क्या इससे जो होने वाला है वो बदल सकता है? हाँ, कर्म करने से चीजें बदलती हैं और शास्त्रों में तो यही लिखा है कि ऐसे ऐसा करिए, ऐसा करिए। जब तक आपके मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, जब तक आपके मन में देवताओं के प्रति आह्लाद नहीं होता, जब तक आप शास्त्र की ओर नहीं मुड़ते, देखिए ये तो आप ही जानते हैं कि क्या पूछने आए हैं, आपके साथ क्या घट रहा है, ये आप ही जानते हैं। अब मैंने लिख दिया, उसका आप यूज ना करो तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा ही मेरे सरकार कहते हैं, ऐसे ही सब सरकार कहते हैं। ये जरूरी नहीं हमसे लेना देना है। हमने लिखा है कि 7 पैसे आपको यहाँ अवध सरकार बालाजी में आना है और परिक्रमा करना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग पॉजिटिव होगा, आप अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, भगवत कृपा से ये सब हुआ है। और जब भगवत कृपा कुछ करती है, देखिए कई बार आपने सुना होगा और देखा भी है, मार्कंडेय ऋषि, उनकी उम्र 10 साल की थी और आज वो चतुर्योगी बीत गए, मतलब अमर ही हो गए वो। महाराज जी मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे कि आप लोग ही बताते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता और जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आपने इनके बताया 2027 में नौकरी इनकी लगेगी, लेकिन आप 2024 के ही आप ये 25 आने वाला है उसमें ही आप बता रहे हैं कि आप रामायण का पाठ कराइए, 3 नारियल बंधन कीजिए, तो उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो क्या आप तो ये हो गया ना, वो चीज आप बदल रहे हैं, क्या ये संभव है? लिखी हुई चीज बदल सकती है? बता रहे हैं जिस प्रकार से एक मंत्र है कि राम राम राम, एक गति होगी और एक गति है राम 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 राम, और एक गति हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तीनों गतियों की एक अलग अलग चीजें हैं और तीनों गति कहाँ तक पहुँचती हैं। नारद जी यहाँ परिक्रमा में बैठे हुए तो एक व्यक्ति का हाथ देखा, अरे बोल के तू तो मरने वाला है, कि भगवान मिलेंगे कि नहीं? हाँ क्या मिलेंगे तो सही, तो मैं कितने दिन में मिलूंगा? तो नारद जी ने कहा 10 साल में। किसने कहा? नारद जी ने। और भगवान मिलेंगे ये निश्चित है। नारद जी चले गए, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आयु जो है बहुत कम होती है इंसान की। तो वो नारद जी ऊपर चले गए। ऊपर जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, देखते हैं वो जो व्यक्ति था नीचे परिक्रमा वाला, वो पहले से ही मर करके और भगवान की चरण में बैठा हुआ। तो विष्णु भगवान से नारद जी नाराज हो गए कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं लोगों की ऐसे हाथों में कि जो 10 साल बाद मरेगा और ऐसा मिलेगा, ये तो अभी मर गया। भगवान बोले जिस प्रकार से ये कर रहा था ना, हरे राम, अब आपको सुन करके, आपको देख करके उन्होंने क्या किया है कि वो और जोर से प्रसन्न हो गया और ये सुनिश्चित कर लिया कि अभी तक तुम्हें लगा ही हुआ था जाने मिलेगा कि नहीं, लेकिन अब नारद जी ने कह दिया है, इसलिए मुझे 100% जो है
अब भगवान मिलेंगे, और जोर जोर से वो भगवान का कीर्तन करने लगा। भगवान ने उसके भाव को ग्रहण किया और उसकी खुशी के मारे मृत्यु भी हो गई और समय से पहले वो पहुंच गया। तो लिखी हुई चीज हम बदल सकते हैं। बिल्कुल, कर्म के आधार पर लिखी हुई चीज, बाधित हुई चीज को भी बदला जा सकता है। अगर व्यक्ति का सच्चा कर्म हो, सच्ची लगन हो, व्यक्ति सच्ची आस्था और श्रद्धा से किसी के पास जाए तो सब कुछ हो सकता है। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तब 4 संतानें हुई। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जिससे यज्ञ कराया वही वो ब्राह्मण आज काम कर रहे हैं। अपितु कहीं ना कहीं अगर कहीं गलती ढूंढी जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जातक की ढूंढी जाएगी, यानी जिसने पर्चा बनवाया उसने नियम किया कि नहीं। जब आप ये कर रहे हैं तो हमें पता है आपने नियम किया कि नहीं। कई लोग साधना लेने आते हैं कि गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ तो पर्चा दिखा। पर्चा हम क्यों मंगाते हैं कि हमने क्या बताया था, तूने क्या नहीं किया। हमने बताया रामायण पाठ, तूने किया ही नहीं। हमने बताया सुबह, तूने जाप किया शाम को। तो ऐसे आपके द्वारा जो नियम बताए जाते हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता होगा। मेरे द्वारा नहीं, संसार के द्वारा। संसार के जितने भी गुरु हैं, अगर आप श्रद्धा सहित भगवान का जाप और पूजन करते हैं तो आपको 100% लाभ होता है। फिर दूसरा, भगवान हम है नहीं जी। फिर दूसरा, भगवान हम है नहीं। जितनी कृपा होती है उतना जो है हम बता देते हैं।